पीछे हो जाओ भाई। मित्तल साहब कह रहे हैं एज ए मेंबर ऑफ बार बोलना है। मेरे लिए बड़ी समस्या रहती है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया मैं वकील हूँ या जज बन गया। I am beholden to bar firstly that the opportunity has been given to me to speak in the august presence of Honorable Justice and member of judiciary, my brothers and sisters and public prosecutors. क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से हूँ तो मैं ये से अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा, ऐसे तो खुवाल साहब पता नहीं क्या क्या कहेंगे, लेकिन क्योंकि जुडिशरी एक इस तरीके का इंस्टीट्यूशन है, जब से हमारी सोसाइटी का ओरिजिन हुआ है, इसके बारे में डिफरेंट जूरिस्ट, डिफरेंट रिसर्चर ने अपने अपने विचार रख के हमेशा इसकी इंडिपेंडेंस के बारे में, हमेशा इस इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस के बारे में हाईलाइट करते रहे। मेरे को जेम्स ब्राइस एक जूरिस्ट होते थे, उनकी कुछ एक लाइनें हैं, कुछ एक सेंटेंसेस हैं। मैं यही आज इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ कि मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूँ अपने ऑनरेबल जस्टिस के विजन से, कि किस तरीके के वो जेम्स ब्राइस ने कहा था, देयर इज नो बेटर टेस्ट ऑफ एक्सीलेंस ऑफ ए गवर्नमेंट देन द एफिशिएंसी ऑफ इट्स जुडिशियल सिस्टम। मीनिंग देयर बाय कि जुडिशियल सिस्टम की इंपॉर्टेंस किस तरीके से सोसाइटी पे इम्पैक्ट करती है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं। Law is always respected and supported only when it is treated as the shield of innocent persons. And if we will not act in that manner, if the lamp of justice will go in darkness, then how great will be the darkness in the country, we cannot imagine. डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बैकबोन है पूरे जुडिशियल सिस्टम की, और अगर मेरे तहसील से पूछो तो मैं एडीजे ही रहना चाहता हूँ पूरी मुल्क। क्योंकि क्योंकि एडीजे जब लगा, जब मैंने काम किया, जैसा कि इन्होंने कहा ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है। और शायद वही बात है कि जिस केस में जो होना चाहिए था मैं कभी उस तरीके से पीछे नहीं हटा कि वो ना करूं, और ना मुझे कभी डर लगा, ना किसी ने डराया। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से किसी तरीके का डर है। ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूँ, कभी सोचो सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रहे हैं। ये आपने मेरी पिछले 3, 4, 5, 7 साल की वर्किंग में भी देखो है। हम हमेशा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बातें चलती हैं। कई बार इसको हम अपनी तनख्वाह से भी अटैच करते हैं, फैसिलिटी से भी, पर्क से भी, पे से भी, और इंडिपेंडेंस होनी भी चाहिए। शायद आप सब भी इसी हक में होंगे और मैं भी। लेकिन ये इंडिपेंडेंस होनी क्यों चाहिए, मेरे जहन में बार बार ये सवाल आता है। इंडिपेंडेंस तो आईएएस की भी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस तो गवर्नमेंट की भी, ब्यूरोक्रेट्स की भी, पॉलिटिशियन की भी, लेकिन जुडिशरी की स्पेशल क्यों? क्योंकि एक बहुत जो काम सेंसिटिव हमें दिया गया है, न्याय करना, और मैं इंडिपेंडेंस का कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से, सोल से इसको कोरिलेट करूं, तो न्याय आदमी जब तक नहीं कर सकता जब तक उसकी कलम, उसकी आत्मा की आवाज सुन के ना चले। तो इंडिपेंडेंस तो इसलिए चाहिए, तनख्वाह तुमको तो बढ़ती रहो, चलो कोई बात नहीं, बढ़नी भी चाहिए,
लेकिन इंडिपेंडेंस इसलिए चाहिए कि हम अपने काम को अपनी आत्मा की आवाज सुन के करें, न कि वकील क्या कहेगी, जनता क्या कहेगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और कोई कुछ कहता भी नहीं, मेरा जो एक्सपीरियंस है। इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में विजन रखना, जो कि हमारे लॉर्डशिप भी, क्योंकि बिना विजन के, there is an English quote that without vision a personality perish, and when a personality perish then society perish. तो विजन होना हम सभी के लिए, मैं बड़ी किताबें एकेडमिक्स पढ़ता रहता हूँ सिर्फ इसलिए कि विजन अपना आदमी इस तरीके से डेवलप करे कि कुछ ना कुछ हमें इनपुट्स इस तरीके के हम भी दे पाए कहीं पे कि किस तरीके से सुधार होना है। एक चीज से कहने से सुधार मुझे मुश्किल लगता है कि हो जाएगा। हम किसी को भी इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। अगर जजों की सुनेंगे तो वकीलों का भी बहुत कसूर है, वकीलों की सुनेंगे तो जजों का बहुत कसूर है, लिटिगेंट की सुनेंगे तो वकीलों और जजों का दोनों का ही कसूर है। लेकिन द थिंग इज कि हमें उस विजन से काम करना चाहिए। और मैंने ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी के साथ जितने दिन भी काम किया या जितने दिन भी देखा, और अगर मुझे कोई कहे कि मैं उनकी पर्सनैलिटी को एक सेंटेंस में इलेबोरेट करूं तो जो कि बड़ा टफ लगता है, लेकिन मैं एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पढ़ रहा था और उसमें सरोजनी नायडू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ एक लाइंस कही थी जो कि मुझे बिल्कुल ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की पर्सनैलिटी पे स्टिक लगती हैं। और वो लाइनें इस तरीके से हैं, I can only explain the personality of lordship, मैं word lordship लगा रहा हूँ यहाँ पे। If I have a pen of gold dipped in a pot of honey, because all the ink in the world would not suffice to explain the qualities of honorable justice.